पहलवान की ढोलक नामक पाठ में फणीश्वर नाथ रेणु ने बताया है कि लुट्टन पहलवान ने जब चाँद सिंह को कुश्ती में परास्त कर दिया तो उस समय श्यामनगर के राजा ने उसको राज पहलवान की उपाधि से भी भूषित किया। और इस तरह से जब बाद में लुट्टन पहलवान के दो लड़के हुए तो दोनों लड़कों को राज दरबार में भावी पहलवान घोषित किया गया था। इस तरह से लुट्टन पहलवान के दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हुआ। राजा के दरबार में ही राजसी ठाट बाट के साथ लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों का भी भरण पोषण हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा कर दोनों से कसरत करवाता था। लुट्टन पहलवान बैठ कर के ढोलक बजाता था और अपने लड़कों को कसरत करवाता था, कुश्ती सिखाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था और इस तरह से सांसारिक ज्ञान भी देता था। कहता था, समझे ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान, तुम लोग का ध्यान हमेशा ढोलक की आवाज़ पर ही रहना चाहिए। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे, मेरा दूसरा कोई गुरु नहीं है। मैंने अपने जीवन में जो भी सफलता प्राप्त की है इस ढोल की आवाज़ को पहचान करके ही प्राप्त की है। इसलिए मेरा कोई गुरु दूसरा कोई नहीं है बल्कि ये ढोलक ही है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान बना हूँ। इसलिए ढोलक की जो आवाज़ है उसकी आवाज़, उसके उतार चढ़ाव को मैंने समझा, उसकी भावनाओं को समझा और उसी से जोश प्राप्त करके मैंने पहलवानी में श्रेष्ठता साबित किया। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। अपने लड़कों को समझाता है लुट्टन पहलवान कि जब तुम कुश्ती में दंगल में उतरना तो सबसे पहले अपने ढोलक को प्रणाम करना। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा, इस तरह से समझाता था। अपने बच्चों को दुनियादारी की भी बात समझाता था, पहलवानी कैसे किया जाता है और उसने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की, इस तरह से अपने बच्चों को समझाता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। इसके साथ ही वो भी बताता था कि जिस मालिक के देख रेख में हमारा भरण पोषण हो रहा है, इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो अपने मालिक के प्रति किस तरह से वफादार रहना चाहिए, हमारा मालिक हमारे व्यवहार से कैसे खुश रहेगा, इस बात की शिक्षा भी वह नित्य प्रतिदिन अपने लड़कों को देता था। इससे संबंधित असाइनमेंट मैंने बना दिया है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उसका उत्तर आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें।